नमस्कार दोस्तों, बढ़ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी बहुत सारे जॉब्स एंड एम्प्लॉयज की नींदें उड़ा चुका है। लोगों को लगता है ये जॉब्स नहीं रहेंगी, एआई एंड रोबोट्स इसकी जगह ले लेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम उस 10 जॉब प्रोफाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक एआई एंड रोबोट्स इसकी जगह कभी भी नहीं ले पाएगा। तो फर्स्ट नंबर पे है डॉक्टर। डॉक्टर प्रोफेशन में एआई का यूज ऑफ कोर्स किया जाता है, जैसे कि डायग्नोसिस करने, पेशेंट के डेटा को एनालिसिस करने, जैसे मेडिकल रिकॉर्ड्स, इमेजिंग रिपोर्ट्स, ताकि चीज़ें आसान हो सके और कम समय में पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सके। इसका मतलब यह नहीं है कि एआई रोबोट्स डॉक्टर को कमांड करेंगे या फिर डॉक्टर को पता नहीं है, बल्कि डॉक्टर उस टेक्नोलॉजी का यूज चीज़ों को फास्ट करने के लिए करते हैं। इसे अगर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से कहूँ तो शायद आपको पता होगा पहले कि एक ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आने में कई दिन या फिर कई घंटे लगते थे, क्योंकि उतनी फास्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी या फिर डिजिटलाइजेशन की कमी थी। अब कुछ ही समय में रिपोर्ट्स आ जाती है और फिर डॉक्टर ही फाइनली उस पर डिसीजन लेते हैं, क्योंकि एक पेशेंट का जीवन मृत्यु उस डॉक्टर के हाथ में ही होता है। यूं ही डॉक्टर को भगवान नहीं कहा जाता, उसके लिए काफ़ी एक्सपीरियंस और पढ़ाई की ज़रूरत होती है। ऐसे ही लोग एम्स और नीट जैसे टफेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए पागल नहीं होते। सो अगर आप एक मेडिकल फील्ड में अपना कैरियर देख रहे हैं तो ऑफकोर्स जा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है टीचर। शुरू से ही टीचर और स्टूडेंट के बीच एक अलग बॉन्ड रहा है। हर एक स्टूडेंट अलग होता है, उसकी कैपेबिलिटीज अलग होती है बाकी बच्चों से, इसलिए एक ह्यूमन टीचर से व्यक्तिगत हर बच्चों को समझ सकता है, उसे सिखा सकता है। यह काम कोई रोबोट नहीं कर सकता। सो अगर आप एक टीचिंग प्रोफेशन में अपना कैरियर देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स जा सकते हैं। वापस हम अपने थर्ड पॉइंट पे आते हैं, एचआर प्रोफेशन। एचआर का मुख्य काम है रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन इत्यादि है। रिक्रूटमेंट में एचआर का कार्य नए एम्प्लॉय को उनकी एबिलिटी, बॉडी लैंग्वेज एंड एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हायर करना है, जो कि एक रोबोट कभी भी ये काम नहीं कर सकता। 1% अगर वो हायरिंग कर भी दे तो वो गलत सलत लोगों को हायर कर देगा, जो कि एक ऑफिस में उसकी जरूरत भी नहीं है। सो अगर आप एक एचआर प्रोफेशन में अपना कैरियर देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स जा सकते हैं। 4 पॉइंट है सिंगर। रोबोट गाना गा सकता है, म्यूजिक भी बजा सकता है, बट किसी प्रोग्राम में आपको पता चले कि रोबोट गाना गाने वाला है तो शायद आप में से 1% भी लोग देखना प्रेफर नहीं करेंगे। बिकॉज आज भी ह्यूमन सिंगर जैसे अरिजीत सिंह, लता मंगेशकर, श्रेया घोषाल, सोनू निगम जैसे सिंगर के लोग दीवाने हैं और उनको कुछ लोग अपना एक आइडियल भी मानते हैं, जो कि एक रोबोट इनका जगह कभी भी नहीं ले सकता। बिकॉज इनका जो नेचुरल वॉइस और उनकी जो कला है रियली एक गॉड गिफ्टेड है। सो अगर आप एक सिंगर बनना चाहते हैं और आपके अंदर अगर वो एबिलिटी है तो ऑफकोर्स आप एक सिंगर बन सकते हैं, ऑफकोर्स उस फील्ड में जा सकते हैं। 5 पॉइंट है पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन में कार्य करने वाले व्यक्तियों को नेता या राजनेता कहा जाता है। इनका कार्य सरकारी योजनाओं को लागू करना, देश या समाज में हो रहे प्रॉब्लम को सॉल्व करना। किसी भी पॉलिटिशियन को आम जनता वोट करके चुनती है। जब आपको यह पता चले कि कोई रोबोट जो कि इलेक्शन लड़ रहा है तो क्या आप वोटिंग करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। यूं ही मोदी जी, राजीव गांधी या फिर अदर पॉलिटिशियन के इतने फॉलोअर्स नहीं हैं। सो ये जगह एक रोबोट कभी भी नहीं ले सकता। सो अगर आप एक पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स इस फील्ड में जा सकते हैं। 6 पॉइंट है जज या लॉयर। इस प्रोफेशन में डिजिटलाइजेशन या एआई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जैसे डॉक्यूमेंट रिव्यू, लीगल रिसर्च एंड हिस्टोरिकल डेटा को एनालिसिस करने के लिए, ताकि कार्यों को फास्ट किया जा सके। देन एक जज कोई भी फैसला लेने से पहले तमाम एविडेंस, ह्यूमन राइट्स और तमाम दलीलों की जांच कर अपना फैसला सुनाती है। बिकॉज एक जज की बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। रोबोट को अगर जज की कुर्सी पर बैठा दिया जाए तो वो गलत सलत फैसला देगा, बिकॉज एक प्रोग्रामिंग से मिलकर बना हुआ है और ना ही इसके अंदर ना कोई इमोशन और ना ही फीलिंग्स। सो अगर आप एक जज लॉयर बनना चाहते हैं तो ऑफकोर्स जा सकते हैं। 7 पॉइंट है स्पोर्ट्स। अभी जैसे एक आईपीएल का सीजन चल रहा है और अपने इंडिया वाले वैसे ही क्रिकेट के बहुत ही दीवाने हैं, और ऐसे में जब आपको पता चले कि रोबोट क्रिकेट खेलेगा तो क्या आप देखना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और अन्य खिलाड़ी पे भरोसा नहीं करते कि आज ये खिलाड़ी अच्छा खेलेगा। क्रिकेट स्टेडियम में एडवांस बुकिंग करवा कर मैच देखने जाते हैं। सो एक ह्यूमन पर्सन की जगह यहाँ एक रोबोट बिल्कुल भी नहीं ले सकता। सो स्पोर्ट इंडस्ट्री में यदि आप कैरियर सर्च कर रहे हैं तो ऑफकोर्स जा सकते हैं। वापस हम अपने पॉइंट 8 पे आते हैं, जो कि है आर्ट्स। अब आप कहेंगे आर्ट्स इंडस्ट्री में ऐसी एआई टूल्स आ चुकी है जैसे गूगल जेमिनी, जहां जस्ट एक प्रॉम्प्ट एंटर किया और इमेज जनरेट कर देता है, और ना जाने कई जनरेटिव एआई टूल्स अवेलेबल है, जो मेक श्योर बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि आर्ट इंडस्ट्री की जॉब एआई ले लेगा।
बट यदि आपको एक पोर्ट्रेट इमेज की ज़रूरत हो तो आप कहाँ जाएंगे, ह्यूमन पर्सन या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेंगे। क्योंकि एक पोर्ट्रेट इमेज बनाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्रिएटिविटी, फीलिंग एंड इमेजिनेशन, जो कि एक एआई एंड रोबोट के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप आर्ट इंडस्ट्री को अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ऑफकोर्स जा सकते हैं। 9th पॉइंट है कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट। एआई कितना भी आगे बढ़ जाए बट उसे चलाने के लिए एक सिस्टम्स की ज़रूरत होती है। उसी सिस्टम और प्रोसेस को एनालाइज करने के लिए एक कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट की ज़रूरत होती है, ताकि कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, नेटवर्क के प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर हमेशा इम्प्रूवमेंट किया जा सके। आप इस फील्ड में अपना करियर देख रहे हैं तो ऑफकोर्स जा सकते हैं। 10 एंड लास्ट पॉइंट है सेफ। किचन में एक ही मटेरियल से 2 अलग अलग व्यक्ति यदि खाना तैयार करें तो दोनों के टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा। सपोज अगर आपके किचन में अगर आपकी मम्मी डेली खाना बनाती है, यदि किसी कारणवश आपके घर का कोई और फैमिली मेम्बर अगर उसी खाना को बनाए सेम मटेरियल से, तो ऑफकोर्स फ़र्क नज़र आएगा और मेक श्योर कि आप उस दिन अच्छे से खाना खा भी ना पाएँ। तो ऐसे में क्या एक रोबोट खाना बनाए जिसे टेस्ट और फीलिंग्स का कोई रिश्ता नहीं, तो क्या आप प्रेफर करेंगे कि रोबोट से खाना बनवाना या उसे अपने किचन में रखना? ऑफ कोर्स नॉट। आप एक अच्छे सेफ है तो कंटिन्यू आप अपने आप को इम्प्रूव करें, एंड इस सेफ की जगह एक रोबोट कभी भी नहीं ले पाएगा। फ्रेंड्स, कंप्यूटर के आ जाने से चीज़ें और भी आसान हो गई, ना कि जॉब चली गई। ठीक वैसे ही एआई के आ जाने से चीज़ें और भी आसान हो जाएगी, ना कि जॉब चली जाएगी या फिर जॉब को रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसलिए जिस भी इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं, ऑफकोर्स आप कंटिन्यू अपने आप को इम्प्रूव करें। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एआई एंड रोबोट्स आपकी जगह ले लेगा, बल्कि वो और भी बेहतर और चीज़ों को आसान कर देगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी और वीडियो के साथ, तब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।